Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we have the Revolt RV400 and ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जो इंडिया में बनी है and this belongs to an Indian manufacturer. So today we will be taking a closer look at this Revolt RV400. देखेंगे क्या प्राइसिंग में आती है, कितनी बेहतरीन गाड़ी है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको बिकॉज दिस इज़ एन 100% इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड क्या ये आपको लेनी चाहिए या नहीं. सो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए टू फाइंड आउट हाउ गुड इज दिस Revolt RV400 एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट Revolt RV400. तो इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. तो अगर हम फीचर से स्टार्ट करें तो फ्रंट एंड में आपको एक बहुत बढ़िया एंड बहुत सेक्सी हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा. तो आपको LED डे लाइट रनिंग लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, LED DRLs एंड विद दैट यू गेट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद दो सेक्सी लुकिंग LED इंडिकेटर. सो फिट एंड फिनिश एंड लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है एंड यू गेट द अपसाइड डाउन फोक्स एट द फ्रंट. सो दिस गोना गिव यू अ वेरी गुड फीडबैक इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड राइडेबिलिटी. सो वो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड आगे की तरफ आपको 17 इंच का अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है विद MRF ग्रिप. सो 90 सेक्शन का आगे वाला टायर है एंड 240 सेक्शन का आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है. सो दिस बाइक कम्स विद अ CBS सिस्टम, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एंड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम. उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. सो फ्रंट एंड पे अगेन 17 इंच का अलॉय विद ट्यूबलेस टायर्स, MRF का ग्रिप है, MRF जैपर्स देखने के लिए मिलते हैं आपको. 90 सेक्शन है फ्रंट में, 240 सेक्शन का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है. एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो मैसिव 215 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी रोड कंडीशन इन इंडिया. सो आप अर्बन, रूरल, गांव में, शहर में कहीं पे भी चला सकते हैं. दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी सिचुएशन इन माय ओपिनियन बिकॉज आपको ऑफ रोडर्स में 200, 215, 220 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है. बट इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है. बैटरी की बात करूँगा और मोटर की बात करूँगा तो बैटरी जो है वो आपको अच्छा खासा रेंज दे देती है. सो 100, 115, 120 के आसपास आपको मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन किस राइडिंग मोड पे आप चला रहे हैं. तो उसके बारे में भी मैं आपको जब राइड करूँगा तब बताऊँगा. मोटर की बात करूँगा तो मिड में आपको इसकी मोटर देखने को मिलती है. बेल्ट ड्रिवन गाड़ी है, 3 किलोवाट की इसकी मोटर है. सो आपको बेल्ट ड्रिवन है तो परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन है. एंड बैटरी जो है वो रिमूवेबल है तो आप चाहें तो इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हैं. सो यू हैव अ ऑप्शन, सो यू कैन चार्ज द vehicle from here or else you can just open this hood, remove the battery and take it home and वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं. 4.5 hours में पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है. कन्वेंशनल आपको इसका पोर्टेबल चार्जर इसके साथ मिल जाएगा. सो आप उसको गाड़ी को डायरेक्टली पार्किंग में भी चार्ज कर सकते हैं. अगर आपके पार्किंग में चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है या फिर आपके पास फिजिबिलिटी नहीं है तो आप इसको घर ले जाते हैं बैटरी को और वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं. अब मैं पीछे की तरफ आऊँ तो पीछे भी आपको 17 इंच का अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है. नाउ अगेन कम्स विद MRF जैपर्स, 120 सेक्शन है रियर में, 240 mm का अगेन आपको पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है. सो अगेन जैसा मैं बताया CBS है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एंड इसमें जो RBS है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम. ये क्या करता है जब आप गाड़ी चला रहे हैं एंड व्हेन यू आर ब्रेकिंग, सो जो ब्रेक जब आप करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो कंजर्व करता है एंड इट गोज़ बैक इन द बैटरी विच विल हेल्प यू टू गेन मोर एंड मोर रेंज. सो एक तरह से रिसाइकलिंग है आपका एनर्जी का. सो दैट्स ऑल्सो अ स्मार्ट थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है वो. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द रियर सस्पेंशन, यू गेट अ मोनोशॉक विच इज़ एडजस्टेबल एंड अगेन जो आपके राइड क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूव करेगा, आपको कंफर्टेबल राइड देगा, ज़्यादा स्टेबल राइड देगा. सो मोनोशॉक दिया हुआ है, वो भी अच्छी चीज़ है. अगेन जो सीट हाइट है वो आपको 815 mm पे मिल जाएगी राइडर की. सो विच इज़ मोर देन इनफ फॉर इंडियन एवरेज इंडियन. सो 5'5", 5'6" के ऊपर हैं आप तो आराम से इसको चला सकते हैं. गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा पतली है. सो एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है. सो इलेक्ट्रिक है तो टॉर्क काफ़ी अच्छा होता है इसमें एंड जब आप स्पीड वीड पकड़ते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिलता है. सो पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, LED टेल लाइट दी हुई है. एंड जो सीट है इट इज़ गुड एंड कम्फर्टेबल फॉर सिटी राइडिंग. बहुत ज़्यादा देर तो मैंने इसको नहीं चलाया, हाईवे वगैरह दूर लेके नहीं गया ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक. बट सिटी राइडिंग के लिए इट्स वेरी कंफर्टेबल राइडर और पेलेन के लिए. सो नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट. यू डू गेट 3 राइडिंग मोड्स इन दिस. सो यू हैव अ स्मार्ट की विद यू. सो आपको ये देखने के लिए मिलेगी. एंड अगर मैं चाबी की बात करूँ तो दिस द की सिर्फ हैंडल लॉक एंड अनलॉक करने के लिए है, बाकी गाड़ी पूरी की पूरी कीलेस ऑपरेट होती है. तो अगर अभी जैसे ये बंद है, मेरे को ऑन करना है तो आई विल जस्ट प्रेस दिस बटन एंड द बाइक विल कम बैक इन लाइफ. सो यू हैव डिफरेंट साउंड मोड्स विच यू कैन ऑपरेट फ्रॉम हियर. सो ऑन करना है, ऑफ करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं. एंड किल स्विच ऑफ ऑन यहाँ पे है. सो अगर अभी मैं इसको एक्सीलेटर दूंगा जस्ट बिकॉज द बाइक इज़ ऑन द साइड स्टैंड, दिस विल नॉट गो अहेड, ओनली दिस विल रेव एंड यही बटन दबा के मैं इसको बंद कर सकता हूँ.
सो यू गेट 3 राइडिंग मोड्स, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल. सो इको फर्स्ट है, नॉर्मल सेकंड है एंड जो स्पोर्ट है वो थर्ड है. एंड आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है विद द रेंज. सो डिफरेंट मोड्स पे डिफरेंट रेंज देखने को मिलती है. बैटरी का आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, स्पीड देखने के लिए मिल जाती है एंड एम्पियर देखने को मिल जाता है. एंड उसके साथ आप ये बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से. सो आपको और भी सारी फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाती है उसके साथ. तो आई जस्ट टर्न ऑफ द बाइक, सो आई जस्ट प्रेस दिस बटन एंड दिस विल गो ऑफ एंड मैं अब हैंडल लॉक कर सकता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है. यहाँ पे आपको इंडिकेटर बटन देखने को मिल जाता है, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न का बटन यहाँ पे. सो स्विच गियर क्वालिटी इज़ डिसेंट, नॉट ग्रेट, नॉट बैड, एवरेज इन माय ओपिनियन. एंड ओवरऑल गाड़ी का भी लुक वगैरह वो है काफ़ी ज़्यादा स्लीक है. बहुत ज़्यादा आपको बल्कि देखने के लिए नहीं मिलेगी. सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है. सो रेंज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम जो है वो इको मोड पे 150 किलोमीटर्स है, नॉर्मल मोड पे 100 किलोमीटर है एंड स्पोर्ट मोड में आपको 80 किलोमीटर्स का कंपनी क्लेम देखने के लिए मिल जाता है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना वेट इस पे लेके चल रहे हैं एंड आपके वेदर कंडीशंस क्या है. बिकॉज देयर इज अ लिथियम आयन बैटरी 72 वोल्ट की आती है, 3.24 किलोवाट आवर की आती है जैसा मैं बताया था आपको. एंड जो गाड़ी का वेट है वो 108 किलोस पे है, विच मेक्स इट वन ऑफ द लाइटेस्ट मोटरसाइकिल्स आउट देयर. बिकॉज आपको जैसे आपका इस पर टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक बाइक, आपको काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखना है. एंड 814-15 mm का सीट हाइट जैसा मैं आपको बताया था. एंड दिस कैन कैरी 2 persons मैक्सिमम 150 किलोग्राम्स. सो आराम से इस पे 2 लोग बैठ सकते हैं. सो लेट्स नाउ स्टार्ट राइडिंग. मैं आपको बताऊंगा फीजिबिलिटी वाइज, राइडिंग वाइज, कंफर्ट वाइज एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड ओवरऑल गाड़ी चलाने में कैसी है. सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग. सो दिस बाइक फील्स वेरी लाइट, वेरी एजाइल बिकॉज ऑफ द स्लिम फॉर्म फैक्टर दिस कम्स इन. एंड हैंडल बार भी वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एंड मिरर्स गिव्स यू अ वेरी गुड व्यू व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड. एंड ब्रेक्स की बात करूँगा, सो आप जब लेफ्ट वाला ब्रेक मारेंगे तो आपको CBS फील होगा. सो आगे पीछे दोनों के ब्रेक लगते हैं जब आप लेफ्ट वाला ब्रेक मारते हैं तो. एंड आगे वाला जब आप ब्रेक मारेंगे तो यू विल ओनली फील दैट इट विल इट्स एंगेजिंग एट द फ्रंट. सो वो बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज देर आर नो लिवर्स एज सच ऑन द फुट पैक्स. सो दोनों ही फुट पैक्स एम्प्टी हैं एंड काफ़ी वियर्ड सा फील देता है ये बिकॉज यू आर राइडिंग अ बाइक एंड यू आर यूज टू दैट. राइट साइड में आपका ब्रेक लीवर है, लेफ्ट साइड में आपका गियर लीवर है. सो देयर इज समथिंग डिफरेंट. बट गाड़ी जो है काफ़ी एजाइल है, काफ़ी लाइट वेट है. सो कंसिडरिंग वी आर गोना राइड दिस एंटायरली इन सिटी एंड अगर आपको शॉर्ट सिटी के बाहर भी राइड करना है तो यू कैन डू सो वेरी वेल. एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करूँगा तो थर्ड मोड पे विच इज स्पोर्ट मोड पे आपको बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है. बट अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट मोड विच इज़ द इको में आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा लाइट देखने के लिए मिलेगा. सो अगेन जो टॉप स्पीड है वो 40 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो फर्स्ट पे आपको 40 पे रिस्ट्रिक्ट स्पीड पे है. सेकंड पे अगर मैं जाऊँगा तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है काफ़ी अच्छे से एंड अगेन द टॉप स्पीड विल इंक्रीज एंड अगेन द माइलेज विल डिफर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वेट यू आर कैरिंग अपॉन दिस बाइक. तो अगर आप अकेले चल रहे हैं या डबल सीटिंग के साथ चल रहे हैं सो उस पर डिफरेंस आएगा. एंड आपको रेंज पे भी डिफरेंस आएगा कि आप कौन से मोड पे चल रहे हैं. तो आपको ऑब्वियसली फर्स्ट वाले इको मोड पे सबसे ज़्यादा रेंज देखने के लिए मिलेगा, सेकंड पे थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा एंड थर्ड पे और कम देखने के लिए मिलेगा. सो दिस विल शो यू एंटायरली हाउ मच रेंज, एस्टिमेट रेंज विच इज़ लेफ्ट. एंड माई फेवरेट इज़ द थर्ड स्पोर्ट मोड बिकॉज उसमें आपको काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है एंड ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का. सो आई वॉज राइडिंग दिस बाइक फ्रॉम ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स. सो मैंने सुबह पिकअप किया था एंड पूरा दिन मैं टेस्टिंग कर रहा था इसका कि कैसा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, कैसा ओवरऑल राइडेबिलिटी है. सो फुट पैक पोस्टिंग थोड़ा सा स्पोर्टी है, पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा फुट पैक पोस्टिंग देखने के लिए मिलेगा. बट जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, समवेयर इन द मिडल. सो आपको कंफर्टेबल मिल जाती है ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए एंड मैन्यूवरेबिलिटी में काफ़ी अच्छा है. सो अपसाइड डाउन फोक आपको जो आगे देखने के लिए मिलता है एंड पीछे आपको जो मोनोशॉक देखने के लिए मिलता है गिव्स यू अ वेरी गुड सिटी राइडेबिलिटी. सो आपको सिटी में पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स, उन सब में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड पिकअप वगैरह करना एंड ओवरटेक्स करना इज़ ऑल्सो वेरी ईजी अनटिल अनलेस आप थोड़ी हाई स्पीड में ओवरटेक नहीं कर रहे. तो अगर आप 60 के ऊपर ओवरटेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगेन बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक. सो टॉप स्पीड आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी. एंड मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ पीछे पिलियन के साथ. सो आई वाज टेस्टिंग दिस एंटायरली कि पिलियन के साथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, विदाउट पिलियन कैसा है. तो विदाउट पिलियन तो एकदम मज़ेदार है, पिलियन के साथ थोड़ा कम हो जाता है. बट अगेन एज इट्स एन इलेक्ट्रिक सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टॉक टू प्ले अराउंड.
एंड टायर्स का जो ग्रिप है, फीडबैक है, वो भी काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग दिस अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल एंड द टायर्स गिव्स यू अ वेरी गुड ग्रिप एंड वेरी गुड रिलायबिलिटी बिकॉज MRF है तो आपको कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ईजी टू मेंटेन है। सो आपको 4 यूनिट लेगा ये चार्ज होने के लिए। जैसे मैं बताया था कि आपको अगर इसकी पूरी बैटरी चार्ज करनी है तो 4.5 घंटे पे इसकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है एंड 4 यूनिट्स का ये चार्ज लेता है। सो डिपेंडिंग अगर आप एस्टिमेट करते हैं 10 या 15 रुपये पर यूनिट सिटी एंड स्टेट के हिसाब से, अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस डिफर करते हैं। एंड गाड़ी का जो वारंटी है, सो कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग 3 + 2 ईयर्स वारंटी ऑफ दिस व्हीकल। सो आपको बैटरी का जो और पूरी गाड़ी का है वो 3 साल का कंपनी स्टैंडर्ड वारंटी देखने के लिए मिलता है, जिसमें अगर कोई भी मैल फंक्शनिंग हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आपको आया तो कंपनी या तो रिपेयर नहीं तो रिप्लेस करके देता है। एंड उसके साथ आप इसका 2 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज़ कर सकते हैं। व्हेन यू आर प्लानिंग व्हेन यू आर बाइंग दिस मोटरसाइकिल, आप 2 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पास और सेफ गार्ड हो जाते हैं कि अगर 5 साल में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कंपनी के पास जा सकते हैं वारंटी क्लेम करने के लिए। सो दे विल ईदर रिप्लेस और रिपेयर द फॉल्ट फॉर यू। एंड सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, दिस बाइक कॉस्ट 1.74 lakhs ऑन रोड एंड इस प्राइस रेंज में थोड़ी महंगी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है कंसिडरिंग आपको इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बट जिस हिसाब का RV400 एक सिटी राइडेबिलिटी कम्यूटिंग के लिए एक अच्छा पैकेज देता है, आई थिंक एक ऐसी बाइक है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ कम्यूटर बाइक विच यू वांट टू राइड ओनली इन सिटी एंड अगर आपको सिटी के कभी कभार बाहर जाना है जस्ट टू हैंग आउट इधर उधर आसपास, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने नियरेस्ट रिवोल्ट के डीलरशिप पे जाइए, एक बार गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कीजिए, सेटिस्फाई होइए बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जो गाड़ी में अच्छी है, लाइक द ग्राउंड क्लियरेंस, द अपसाइड डाउन सस्पेंशन एट द फ्रंट, ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। क्या ओपिनियंस है आपके RV400 लेके, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अगर आप इसके एक परचेज़ या यूज़र हैं तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। एंड यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो के अंत तक बनने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय।